तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग इशू के बारे में। वैसे तो स्टार्टिंग बहुत सारे रीज़न रहते हैं गाड़ियों को स्टार्ट ना होने के, ठीक है। जैसे कि गाड़ी में डीजल नहीं है तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बैटरी डाउन है तो भी नहीं होगी, इग्निशन स्विच खराब है तो भी नहीं होगी, सेल्फ खराब है तो भी नहीं होगी, गाड़ी इमोबिलाइज्ड है, इमोबिलाइज्ड मतलब लॉक, गाड़ी लॉक हो गई है। ये भी एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। ये इमोबिलाइज क्या होता है, इमोबिलाइजर क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डीटीसी मतलब डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, उसके लिए ओबीडी चेक लैंप आता है, फिर हम लोग लैपटॉप लगाते हैं। डीटीसी हो गया, क्रिटिकल डीटीसीज हो गए, नो डीटीसी। सबसे बड़ी बात है कि नो डीटीसी। अगर कोई गाड़ी किसी के पास जाती है तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि इसमें तो लैपटॉप लगेगा, ठीक है। कस्टमर बोलता है ठीक है लैपटॉप लगेगा, लैपटॉप का पैसा लगेगा 1000 रुपये, वो भी आदमी दे देता है। मगर जब देखता है कि उसमें कोई ऐसा कोड ही नहीं है तो आदमी परेशान हो जाता है, बनाने वाला खुद हैरान में रह जाता है कि मैं इसको बनाऊंगा कैसे। फिर पंप ऑन नहीं हो रहा है, और इस पंप में मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि कई सारे लोगों को ये पता नहीं रहता कि इस गाड़ी में टंकी में पंप यानी मोटर होती है कि नहीं होती है। लोग काम करना शुरू कर देते हैं, चाबी ऑन करेंगे, देखेंगे पंप से आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, यार ये तो पंप चालू नहीं हो रहा। अब उसका फ्यूज देखेंगे, उसका रिले देखेंगे, उस पर काम करने से बाद में पता चलता है कि उसमें पंप ही नहीं है। तो इसी स्टार्टिंग के सिस्टम में मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जैसे मुझे 3 साल हो गए XUV 700 को देखते हुए। इन 3 सालों में मैंने एक भी एक्चुअली कभी मेरे कंपनी में ब्रेक डाउन होकर नहीं आई, मतलब बंद होके आई हो गाड़ी, लोड होके आई हो कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। सिर्फ दो गाड़ी मैंने जो पहली गाड़ी जो मैंने देखी थी उसमें सही करने में मुझे 2 से 3 दिन लग गए थे। और उसमें ख़राब क्या निकला था, एक स्टार्टर रिले, वो भी स्टार्टर रिले तो मैंने चेंज कर दिया। उस जहाँ पे स्टार्टर रिले फिक्स होता है वहाँ का जो पिन था वो उसका लूज था। इसको फाइंड आउट करने में मुझे 2 से 3 दिन लग गए। और तो ये हो गई। इसके अलावा गाड़ियाँ आई हैं तो रेड बाइट चूहा काटने के केस अक्सर गाड़ियों में आते हैं, तो कॉमन सी चीज़ है। तो गाड़ियों को हमेशा चूहे से बचा के रखें। अदरवाइज एक्सयूवी में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक मैंने देखी नहीं है। तो जब भी आपके पास कोई गाड़ी आए XUV 700 खास, तो आपको उसमें अगर कोई ऐसा डीटीसी नहीं है, कोड नहीं है, गाड़ी सेल्फ नहीं ले, तो सबसे पहले आप उसका स्टार्टर रिले चेंज करके देखना। क्योंकि जब दूसरी बार गाड़ी आई तो मैंने इसको 5 मिनट में कर लिया। और तो हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में जो भी मैंने बात कही अभी डीटीसी, ये डीटीसी भी इसमें कई तरह के होते हैं। और डीटीसी क्या होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता जब वो सिस्टम लगाते हैं। अगर कंपनी के अंदर है तो आई स्मार्ट, मिनी स्मार्ट, मिडा, कंपनी के बाहर है तो एक्स टूल आते हैं, वहाँ भी कई तरह के टूल आते हैं। तो लोग जैसे मुझे कोड भेजते हैं, कंपनी के अंदर भी और कंपनी के बाहर भी, मेरी भी 5-6 ब्रांचें हैं और भी कई जगहों पे मैंने काम किया है। तो वहाँ से भी लोग जब मेरे संपर्क में, तो मुझसे अक्सर जब भी वो किसी चीज़ में फंस जाएंगे, वो अपना सारा चीज़ कर चुके रहते हैं, उसके बाद मेरे से फ़ोन करते हैं कि सर इस गाड़ी में मैंने ये कर लिया, अब आप बता दीजिए कि मैं क्या और देख लूँ। फिर देखने के बाद, सिचुएशन पूछने के बाद, गाड़ी में क्या कोड आ रहा है, कब कैसे वो चीज़, कब प्रॉब्लम आई, फिर उस हिसाब से एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या-क्या हो सकते हैं, और फिर उस हिसाब से मैं गाइड करता हूँ। गाड़ी मैं खुद नहीं बनाता, मेरी टीम बनाती है, मेरे लड़के बनाते हैं, बट अगर उनसे कहीं पे नहीं होती तो फिर मैं उनको असिस्ट करता हूँ। मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, जैसे कि अगर लैपटॉप कोई प्रोग्रामिंग हुआ, कोई कैलिब्रेशन हुआ, तो कैलिब्रेशन भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जब हम उसको चेंज करते हैं तो उसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है। वो सारा लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैलिब्रेशन कैसे करना है। कल जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी, गियर न्यूट्रल सेंसर, जिससे कि गाड़ी पिकअप नहीं लेती। ऐसे ही पिकअप के लिए एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं आज, कि अगर कोई गाड़ी एकदम नई है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है और कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, कोई डीटीसी नहीं है ज़्यादा, तो आपको उसमें एक चीज़ करना है कि जितने भी वायरिंग के कनेक्टर हैं उनको एक बार वापस से निकाल के लगा देना है। क्योंकि नई गाड़ियों में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादातर ये होता है कि कोई ना कोई कनेक्टर लूज निकलता है। दूसरा, अगर कोई गाड़ी बहुत पुरानी भी हो गई, 3-4 साल 5 साल गाड़ी पुरानी हो गई, और उसमें अगर रेस छोड़ने की समस्या है, कोई भी उसमें कोड आ रहा है, अगर वो कोड परमानेंट नहीं है, तो भी आप एक काम कर सकते हैं कि उनके जितने भी इंटर कनेक्टर हैं उसको कम से कम 2 से 3 बार निकालिए, वापस लगाइए। हो सके तो उसको फूंक दीजिए, हवा मार दीजिए। हवा भी ऐसा मारना है कि इसमें पानी ना जाए, सिर्फ उसका जो डस्ट वगैरह होगा, तो 2-3 बार निकालने से उसका जो रस्ट फॉर्मेशन होगा वो उससे हट जाएगा और आपकी गाड़ी सही हो जाएगी। ऐसा आप करके देखना एक बार, क्योंकि मैंने ये सब किया हुआ है।